खान साहब अगर चाहते तो इनके ऊपर अन्याय नहीं होता। एक सबसे बड़ा दलाल है जिसने एसबीटी की दलाली की है, वो अभी कमाटीपुरा का दलाली करने जा रहे हैं और अभी प्रिंस अली खान का उसका बाहर आया की बात खाली पेपर पे वो सही करके काले कर दिए और इनको इनका मुंह बंद कर दिया। बैकला पुलिस स्टेशन के कोई थे, उनको बुलाया जाता था, इनके ऊपर मारते थे, गुंडे बुलाते थे, बाउंसर बुलाते थे। मल्लिक पटेल वो बोलता है हमारे पास पैसा नहीं है। सलीम टायर वाला था नासिक से, उसको बुलाया गया था, वो जोर जोर से बात कर रहा था। मैंने बोला सब तुम दलाल हो। सलीम टायर वालों ने मेरे तंबी को धमकी भी दिया बाहर आने के बाद। ऐसे बोल रहा था जैसे हॉस्पिटल उसके बाप की हो या वो खुद ट्रस्टी है उसमें। उसने आवाज नहीं, तेरा गला पकड़ेंगे हम लोग आज के बाद में। इनके लिए जो ये अमीन पटेल ने पर्दा रखा है सबके आंखों के ऊपर और सबको पैसा दे के जोर जबरदस्ती और क्या बोलते हैं इसको धमकी देकर ये समझता है कि दक्षिण मुंबई का मैं बादशाह हूँ, मुंबा देवी का बादशाह हूँ, वैसे मैं भाईकला का भी बादशाह हूँ और भाईकला में इन सबको आवाज वो दबा देगा। You are watching Delhi News. दोस्तों, प्रिंस अली खान हॉस्पिटल कभी हुआ करता था मझगांव में, बहुत बड़ा हॉस्पिटल था और जो साउथ मुंबई के लोग हैं और बाहर बाहर से लोग जो हैं वो हॉस्पिटल में आते थे, हज़ारों लाखों लोगों का इलाज होता था। मगर नज़र अगर जो है लैंड पे ली जाए तो जो बिल्डिंग जो है उसको हॉस्पिटल को डायलेप्टेड बताकर तोड़ दिया गया और उसके बाद वहाँ पर आलीशान जो है टावर बन गए हैं। और लास्ट टाइम हमने जब इंटरव्यू लिया था तो कहा गया था कि जो एक नया हॉस्पिटल शिफ्ट होने वाला है, ये जो हॉस्पिटल शिफ्ट होने वाला है और वहाँ पे जितने भी जो कर्मचारी हैं वो वहाँ पर सारे एक हॉस्पिटल रनिंग हॉस्पिटल जो है वो सामने की साइड पर उन्होंने बताया था। मेरे ख्याल से डायमंड जुबली स्कूल के पास बताया था। इस बात को हो गए 3-4 साल। आपको पता है कि हॉस्पिटल के कर्मचारी तो 400-500 लोग तो बेचारे बेघर हो गए, कम से कम 500 कर्मचारी थे वहाँ पर। जो भी आप देख सकते हैं हॉस्पिटल के सारे स्टाफ जो बैठे हुए हैं, इनको ना ही पेमेंट मिल रहा है, ना ही कुछ मिल रहा है, ना ही आगे ट्रांसफ़र की बात हुई जा रही है, कोर्ट के चक्कर लगाए जा रहे हैं। और आपको पता है कि कोर्ट की जो है तारीख पे तारीख जो कोर्ट का एक वो नियम रहता है वो चल रहा है। और ये बेचारे लोग आज जो है 2-3 दिन से आशाताई ममेडी जो है शिवसेना कामगार सेना में है और वो 3 दिन से जो है यहाँ पर उपोषण पे बैठे हुए हैं। बात करते हैं, आशा जी क्या क्या तकलीफ क्या है इनको? एक्चुअली लास्ट 2 साल से मेरे पास ये लोग सब आ रहे हैं। मैं देख रही थी कि जहाँ जहाँ पर गए इनको न्याय मिलता है कि नहीं, लेकिन जब मेरे पास आए तो मैंने मेरा एक पत्र तैयार किया और साहब को भी दिया है, मुख्यमंत्री साहब को भी दिया है, अपने उप मुख्यमंत्री साहब एकनाथ जी शिंदे साहब को भी दिया है, अजीत दादा को भी दिया है। इसमें सिर्फ इनके साथ बात करने के बाद मेरे को एक ही मालूम हो गया कि 3 साल के पहले ये तो एक खेल है ना, वो 2012 से शुरू हो गया था। 2012 से लेके इनको हटाना था, लेकिन 850 स्टाफ था। अच्छी खासी हॉस्पिटल चल रही थी, कोई भी डिलेपरेटेड हालात में नहीं थी, न C1 में थी। लेकिन एक मेरे को कहना है कि ये जो ट्रस्टी है सन्मानीय आगा खान साहब का तो मैं बचपन से नाम बहुत सुना है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और आगा खान साहब अगर चाहते तो इनके ऊपर अन्याय नहीं होता। आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ, अनशन के लिए बैठी हूँ, आज मेरा तीसरा दिन है, न पानी पिया है न खाना खाया है। यहाँ पर हम लोग सुबह आकर बैठ रहे हैं सिर्फ एक ही बात के लिए कि मुझे एक ही बात नहीं पता चलती कि हालांकि आगा खान साहब के एक अनुयायी है जो मेरे इलाके से, मेरे वार्ड के, मेरे मुंबा देवी विधानसभा के आमदार है, 3 टर्म आमदार रह चुके हैं और उन्होंने ये शुरुआत किया है। ऐसा नाम बोलिए ना। उनका नाम अमीन पटेल है। जी हाँ, नाम बोलिए। अमीन पटेल है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि तुम एक अच्छाई करो और इसका जो परिणाम है वो 100 गुना आपको मिलता है। लेकिन उन्होंने इतना बदमाशी किया है वहाँ पर, हालांकि वो वहाँ पर रहते थे। आगा खान साहब को एक गलत मैसेज देकर कि हमने सबको सेटल किया है, सब सेटल है, सबको पगार दी गई है, सब लोग अपने अपने काम पर लग चुके हैं। इसमें सबसे बड़े कल्प्रिट है, मैं उनको कल्प्रिट नहीं बोलूंगी, वो तो कैंसर के देवता माने जाते हैं कि उनको आज यहाँ पर आए हैं कि नारे लग रहे हैं उनके खिलाफ, डॉक्टर प्रधान के, सुल्तान प्रधान के खिलाफ। ये कोई भी भाड़े से नहीं है, ये प्रिंस अली खान के स्टाफ है, वो खुद कर रहे हैं। उन्होंने 30-35 साल उनके हाथ के नीचे काम किया है। मेरी भारती भी यहाँ पे ओटी सिस्टर भी सब आ चुकी है। उन्होंने कभी ना काम देखा ना ओवर टाइम देखा,
सब अपने अपने काम में इतने ईमानदार थे। लेकिन मुझे आज सुल्तान प्रधान साहब का भी बहुत ही मतलब आश्चर्यजनक हो रहा है कि हर जगह से मेरे को फोन करवा रहे। हालांकि उन्होंने आपको सुल्तान पठान जी फोन करवा रहे हैं? करवा रहे किस बारे में? कि आप ये अनशन मत करो, ये आप मत करो, आप शांत रहो, आप इसमें मत पढ़ो। ये हालांकि मुझे सुल्तान प्रधान जी का क्या इंटरेस्ट है इसमें? आप जैसे सुल्तान प्रधान तो कोई कमेटी के मेंबर थोड़ी है, प्रिंस आगा हॉस्पिटल के कुछ डायरेक्टर है या चेयरमैन है, कुछ ऐसा है क्या उसमें? ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ उनकी ओपीडी चलती थी, मैंने देखा उनकी ओटी चलती थी। और एक था कि प्रिंस अली खान में अगर कोई कैंसर पेशेंट जाता है तो वो ठीक होके ही आता है। जैसे सुल्तान प्रधान एक परिस हो, जैसे हाथ लगा दो पत्थर को तो वो भी सोना बन जाए, तो ऐसी एक आत्मविश्वास लोगों के बीच में था। लेकिन सुल्तान प्रधान जी ने क्या किया, इनके साथ में सबके साथ में हाथ मिलाकर अहिल्याबाई होलकर जो एक महानगर पालिका की बीएमसी की जगह है, वहां पर अपना संसार बना लिया, ओटी चालू कर दिया। ये लोग हमेशा उनके पास जाते वो थे। तो स्टेट गवर्नमेंट में उनको जगह मिली, शरद पवार जी ने जो जगह दी है, वही उसकी बात करो ना, हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल की। हाँ, तो उसका उनका सुल्तान प्रधान जी और इनका इसमें क्या संबंध है? ये अहिल्याबाई होलकर जो है वो बीएमसी का हॉस्पिटल हुआ करता था वो। और इसके ऊपर हम लोग महानगर पालिका के जो पेशेंट थे उनका इलाज हुआ करता था वहां पर। लेकिन इन्होंने अपने फायदे के लिए या अपने नाम के लिए थोड़ा सा मन मुटाव करके शरद पवार साहब को बोलकर सिर्फ अपना जो है पत्ता साफ कर लिया उन्होंने। वहां से प्रिंस अली खान से पूरी उन्होंने, मैं तो सुन रही हूँ इनके मुंह से कि उन्होंने अच्छे खासे पैसे भी लिए। और वहाँ पे जो मशीनरी वगैरह थी वो सब प्रिंस अली खान की जो मशीनरी थी वो सब अपने हॉस्पिटल में उन्होंने शिफ्ट कर ली। और यहाँ के जो कुछ थे लोग जो उनका कहते थे कि अब अगर वो सुनेंगे हाँ तो हाँ, ना तो ना, यूनियन में नहीं जाना है, मैं जैसा बोलूँ वैसा करो। और वो लोगों को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अपने पास में रख लिया, बाकी सबको छोड़ दिया, भगवान के हवाले छोड़ दिया, अल्लाह के हवाले छोड़ दिया। बोले आगा खान आपका देख लेंगे। लेकिन जब भी जारा मैडम आती थी, आगा खान का तो स्वर्गवास हो गया। उसके बाद में जब भी ये लोग मिलना चाहते थे, बेचारे गरीब लोग है, कहाँ जा सकेंगे। इनका एक्चुअल अभी क्या है कि इनको कोई पगार वगैरह नहीं मिल रही कई महीनों से? नहीं, कुछ नहीं। 2022 अगस्त से उनकी प्रोसीजर चालू हो गई, दिसंबर में उनका पूरा जमीन दोस्त हो गया। बहुत जगह गए गए वो, दो दो तीन तीन दिन उनके दरवाजे के बाहर खटखटाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज तारीख तक उनके पास में कुछ भी नहीं, ना उनका पेमेंट है, ना उनको जो बड़ी बड़ी बातें बताई गई थी, जो कुछ भी हॉस्पिटल नहीं। शिफ्ट करने की बात कही गई थी, हॉस्पिटल बना किधर है, नहीं नहीं, जो बना शिफ्ट किधर है। करने की बात कही गई थी, शिफ्ट हम करने की रहमत बात जुबली में खाली डालेंगे। पेपर पेपर पे वो सही करके काले कर दिए है, और इनको इनका मुंह बंद कर दिया है। जी। ये जब भी हम जाते थे पूछने के लिए तो बैकला पुलिस स्टेशन के कोई थे, उनको बुलाया जाता था, इनके ऊपर मारते थे, गुंडे बुलाते थे, बाउंसर बुलाते थे। अभी मैं 11 तारीख को जब इसके लिए मैं उनको मिलने के लिए गई, ट्रस्टी को, किससे? ये कोटाड़िया, अमीर अली कोटाड़िया और रफीक मर्चेंट। तो अंदर कौन था मुझे पता नहीं, लेकिन कोटाड़िया से मेरी बात 2-3 दिन से चालू थी, उसके पहले 11 तारीख से पहले। मेरे बोला साहब आप मेरे को टाइम दे दो। तो बोलते नहीं, मैं पहला आपको किसी को जीवानी कम समथिंग है कोई उनका नौकर, उसको भेजा था पहले बीएमसी में, राठौड़ साहब के पास में बात हो गई थी। राठौड़ साहब ने बोला इनका जो भी है सॉल्व कर दो। अगर आगा खान साहब चाहे तो पूरी मुंबई वो डेवलप कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे एक बंदा था मलिक पटेल, वो बोलता है हमारे पास पैसा नहीं है। तो मैंने बोला मलिक जी आप बोलते हो, आप ट्रस्टी हो क्या, आप जवाब मत दो। कोई सलीम टायर वाला था नासिक से, उसको बुलाया गया था, वो जोर जोर से बात कर रहा था। मैंने बोला सब तुम दलाल हो, सब हट जाओ यहाँ से, खाली दो ही है यहाँ पर सलीम टायर वाले का क्या था? सलीम टायर वालों ने मेरे तंबी को धमकी भी दिया बाहर आने के बाद। वो तो ऐसे बोल रहा था जैसे हॉस्पिटल उसके बाप की हो या वो खुद ट्रस्टी है उसमें। उसने इतना गलत बात से उन्होंने आवाज बढ़ाने का नहीं कहा। अरे शिवसेना की आवाज तो बढ़ेगा ही, आवाज नहीं तेरा गला पकड़ेंगे हम लोग आज के बाद में। क्योंकि ये सब जितने भी है, मेरी एक महिला है उसका बाईपास हुआ है, फिर भी वो आई है यहाँ पर, बैठी है यहाँ पर, सुबह से बैठी है। तो इनको रहम नहीं है। इनका मतलब इतनी चर्बी, इतनी झाड़ी क्यों हो गई है मेरे को पता नहीं है। क्योंकि एसी की हवा में बैठे हैं हम लोग, यहाँ पर धूप में बैठे हैं। आज सब छुट्टी बिट्टी करके उनको काम नहीं है, बर्तन मांजने के लिए जा रही है, किसी को पेशेंट संभालने के लिए जा रहे हैं। आज इतनी हालात में वो बैठे यहाँ पर, लेकिन इसका कोई ना कोई
गली न्यूज़ का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सर, आप कैसा भी करके ये हमारी जो बातें हैं कि उनका हॉस्पिटल जो वहाँ पर बनना था, अभी वो डायमंड जुबली का दिया है, स्कूल तो बंद नहीं कर सकते, बच्चे लोग पढ़ रहे हैं तो वो तो तोड़ नहीं सकते। लेकिन मैं अमीर अली कोटारिया को एक बोलती हूँ, तेरा पासपोर्ट का बिजनेस था, ये पासपोर्ट यहाँ पे नहीं चलेगा। तो क्या करता था क्या नहीं करता था हमको पता है। वहाँ पर भी उन्होंने इतना गलत तरीके से हमको जवाब दिया है और एकदम ऐसा झुक गए जैसे गरीब हो। जब चोर होता है उसको बोलने के लिए कोई भी उसके पास आंसर नहीं होता है। ये कोर्ट तो लड़ते रहेंगे, कोर्ट और 50 साल, क्योंकि वो उनके पास पैसा है, इनके पास पैसा नहीं है। घर बार छोड़ के ये लोग सब कल्याण, डोंबिवली, विरार, भाईंदर अभी शिफ्ट हो गए, वहां से लोग आ रहे हैं। अभी एक एक महिलाओं का आप देखोगे तो इतना रो रही है। और अपने एकनाथ जी शिंदे साहब का राह देख रहे हैं। मैं एकनाथ जी शिंदे साहब की मैं उपनेता हूँ, मैं पहले शिवसैनिक हूँ। मैं और वहीं पे आ रहा था मैं। हाँ बोलिए बाला साहब। बाला साहब ने हमेशा हमको बताया गया है कि जिधर भी अन्याय है उधर पहली लात मारो, आदेश की तुम राह मत देखो, डायरेक्ट तुम घुस जाओ और उनको न्याय देने का तुम प्रयत्न करो। जी ये जो दौरान चल रहा था ये 3 साल का, इसमें तो मुख्यमंत्री तो एकनाथ शिंदे साहब भी थे और आप उनके जो है करीबी है, मतलब आप उनकी पार्टी के हैं। तो क्या उनके टाइम से लेके आज तक क्या उनके पास कोई सुनवाई नहीं हुई? उनको नहीं लगा कि भाई एक हॉस्पिटल बंद हो रहा है और यहाँ पर टावर बन रहा है, बिल्डर मजे करेंगे, यहाँ पर जो भी कम्युनिटी है ये करेंगे। आज देखिए आप उनके ऐड आ रहे, कितने महंगे महंगे घर बिक रहे वो। तो आपके सीएम साहब ने कभी और डिप्टी सीएम साहब ने कभी इस बात पे ध्यान नहीं दी? एक्चुअली क्या है, मैंने पहले भी नाम लिया था आपके सामने, एक सबसे बड़ा दलाल है जिसने एसबीटी की दलाली की है, वो अभी कमाटीपुरा का दलाली करने जा रहा है। और अभी ये प्रिंस अली खान का उसका बाहर आया है। जब लोग मेरे पास आए तभी मैंने पूछताछ की तो इन्होंने झूठ मूठ बोल के ऊपर के लेवल पे, यहाँ तक के जारा मैडम हो, अपने एकनाथ जी शिंदे साहब हो, जब वो टाइम पे सीएम थे, डीसीएम अपने देवेंद्र जी फडणवीस हो, इनको ऐसे बताया गया कि सब सेटल है, सब सेटल हो गए, अभी कुछ हमारा बाकी नहीं है, खाली फुकट हमको बदनाम कर रहे हैं। अभी ये जो पर्दा है वो हम लोग हटा रहे हैं। और वो पर्दा हटाने के लिए खाली मैं, क्योंकि ये मेरे इलाके से बिलोंग करते हैं, ये मेरे बाजू का इलाका है, कुछ लोग मेरे यहाँ पे भी रहते हैं, तो इनके लिए और कामगार के लिए तो हमेशा, सलीम भाई आपने मेरा इतिहास देखा है, मैं हमेशा इनके लिए उतरी हूँ। तो आज वो पर्दा हटाने के लिए जो ये अमीन पटेल ने पर्दा रखा है सबके आंखों के ऊपर, और सबको पैसा दे दे के जोर जबरदस्ती और क्या बोलते हैं इसको, धमकी देकर, क्योंकि ये समझता है कि दक्षिण मुंबई का मैं बादशाह हूँ, मुंबा देवी का बादशाह हूँ, वैसे मैं भाईकला का भी बादशाह हूँ, और भाईकला में इन सबको आवाज वो दबा देगा। लेकिन एक आवाज में बोलते हैं ना, एक लाठी बस है, ऊपर वाला भी देखता है कहाँ तक तू चलेगा, कहाँ तक झूठ बोलेगा। और उन्होंने जो उनको साथ दी है, ये जो अमीर अली है, ये कोटाड़िया है, इनको सबको बोला है मैं देख लूंगा, सब कुछ भी नहीं है मैं देख लूंगा। तो ये देख लूंगा नहीं, अभी हम लोग देख लेंगे। और आने वाले इलेक्शन तो आते जाते रहेंगे सलीम भाई, इलेक्शन के लिए हम लोग काम नहीं कर रहे कि हमको वोट दे और हम लोग ये वो काम करते हैं, ये चोर लोग काम करते हैं। हम लोग तो खाली ये लोगों का सेवा करते हैं और सेवा करते आएंगे और करेंगे, और इनको मैं न्याय दूंगी। इनको जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक शिंदे साहब यहाँ पर आएंगे नहीं, मैं यहाँ से हटूंगी नहीं। हम तुम्हारे साथ हैं। दोस्तों ये 400 लोग हैं यहाँ पर, 400 लोगों की बात तो खैर इनकी जो पेमेंट है उनकी बात है, मगर कई 4 लाख लोग जो वहाँ पर एरिया में रहते थे, प्रिंस अली खान हॉस्पिटल जो हुआ करता था, एक बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल हुआ करता था, उसको तोड़कर एक टावर बनाया जा रहा है। अब डेवलपमेंट सरकार चाहे, एकनाथ मैडम सॉरी, मैं आपके जो है आपके डिप्टी सीएम और सीएम को उनकी पे भी उंगली उठाता हूँ कि ये जो जितने भी सीएम आते हैं, डीसीएम आते हैं, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे राहुल गांधी की पार्टी के हो, बेसिक स्ट्रक्चर, जो बेसिक स्ट्रक्चर रहता है, आप सोचिए एक हॉस्पिटल को तोड़ के वहां पर 50 माला मंजिल टावर बनाया जा रहा है, लोगों का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बीएमसी हॉस्पिटल जो उसकी बद से बदतर होती जा रही है। कल ही हमने एक से बात की थी कि जे हॉस्पिटल में अगर एक हार्ट पेशेंट को 2D इको कराना पड़ता है तो 15 दिन की डेट मिलती है मैम, एक स्कैन करना है तो 20 दिन की डेट मिलती है। सारे मजे कर रहे हैं, नेता कर रहे हैं और ये जो बिल्डर है वो कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग सब एक साथ मिलकर डायरेक्ट रिक्वेस्ट करें आगा खान साहब को, अगर आपकी आवाज वहां पहुंच गई तो शायद ऊपर से कॉल आ जाए। मैं चाहता हूं कि सब एक साथ जो है फरहान, एक साथ सब इनका जो है खड़ा है,
एक आगा खान साहब का जो है रिक्वेस्ट कीजिए मैडम। आगा खान साहब